Hello बच्चों, this is a lecture of a mathematics for class 11th and in that lecture we are going to complete our complex number chapter जो आपका चैप्टर अभी 5th चैप्टर जो भी प्रोसेस में था कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारा उस लेक्चर में ये लास्ट लेक्चर है एंड इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चे, हमें आज पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चे देखिए, नॉर्मल नंबर जो हमने अभी तक किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हम कहाँ पहुँचे हैं, इमेजिनरी पार्ट भी हमारे साथ है। इससे पहले अपने स्क्वायर रूट निकाला होगा, दैट्स अ रूट ऑफ ए 9, स्क्वायर रूट ऑफ ए 9 दैट इक्वल्स टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 इक्वल्स टू 2। ये आपने ईजिली फाइंड आउट किए थे। इसी तरह से आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो याद है, x प्लस आयोटा वाई दैट इक्वल्स टू z। आपको इस नंबर का क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सो बच्चे, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव फॉलो अ मैथड। एक सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उस मेथड के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यू कैन ईजिली अचीव योर आंसर। ठीक है, मान लेते हैं लेट कर लिया हमने। मुझे सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि मुझे स्क्वायर रूट किसका निकालना है, z का, दैट्स x प्लस आयोटा ऑफ y। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे इसका मैं स्टेप 1, देखिए बच्चे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ ए x प्लस आयोटा ऑफ y इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। यस बच्चे, स्क्वायर रूट आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालोगे तो आपका वो जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सो मैंने लेट कर लिया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा ऑफ बी। ठीक है, फिर क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई ए प्लस आयोटा ऑफ बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। सो आपके पास आ गया बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी, यानी कि x प्लस आयोटा ऑफ y आपके पास आ जाता है, दैट है x प्लस आयोटा ऑफ y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा b। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बच्चे, जो ये आपको अबव इक्वेशन मिली है, इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चे, मैं रियल पार्ट की बात करती हूँ। आपके पास क्या था, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। सो यू गेट द x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू आ जाता है 2ab। ठीक है, मैंने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर लिया, तो मेरे पास कहीं ये रिजल्ट बना। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3। मैं थर्ड स्टेप की बात करती हूँ बच्चे, क्या चीज़,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये क्यों किया? देखिए बच्चे, जो हमारे पास अभी पीछे आया था x इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2ab। सो बच्चे, आपको यहाँ से x और y की वैल्यू ए और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a और b की वैल्यू एनी हाउ जैसा आपको लगे, चाहे यहाँ से आप क्या करो, y इज इक्वल्स टू वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2a कर लीजिए। ठीक है, आपने a के मतलब 2b है, a की वैल्यू यहाँ से आएगी, a की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपको जैसे करना है यू कैन। लेकिन जब आप ये चीज़ें करोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो रादर देन डू दैट, मैं आपको जो बता रही हूँ यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, आपने इसके बाद करना क्या है बच्चे, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा देखिए बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपके पास बच्चे यहाँ से जो रिजल्ट आया था वो मैं एक बारी लिख ही लेती हूँ। वहाँ से हमारे पास आया था x इज इक्वल्स टू मिला था, जो हमारा सेकेंड स्टेप में मिला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2ab, यही मिला था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू दैट्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। अब बस आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू भी, उसके बाद आपने बच्चे सिंपल सा जो करना है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया है, देन आप बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आएगी। बाय क्वेश्चन ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास बच्चे दो इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है ही, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये इक्वेशंस बनेगी। बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन आप ए और बी की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? चलिए ज़रा हम करते हैं बाय क्वेश्चन, बच्चे आपको एक्सप्लेन होएगा। मैं क्वेश्चन में भी आपको हर एक स्टेप के साथ कि मैंने किया क्या है वो चीज़ें आपको बता दूँगी। ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो मैं ये चीज़ें करूँगी, दो इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, ये मेरा 4th स्टेप है। अब ज़रा क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द z माइनस आयोटा। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चे, पहले स्टेप में क्या था कि मैंने स्क्वायर जो आपका, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ तो फर्स्ट स्टेप ये था मेरे पास कि यू हैव टू स्क्वायरिंग, मतलब स्क्वायर रूट दैट्स अंडर रूट माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा ऑफ बी। ठीक है, फिर क्या करना था मुझे, ये मैंने लेट किया था ना कि भाई इसका स्क्वायर रूट ये है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आया, दैट्स 1 माइनस आयोटा, यहाँ तक मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना था आपने, मैं भाई यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप आपका लिख रही हूँ, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए बच्चे, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा।
ये है रियल पार्ट और ये है इमेजनरी पार्ट। तो आप रियल पार्ट का अगर मैं करती हूँ तो यू गेट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहीं पे मैं अगर इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करती हूँ यू गेट द 2ab इज इक्वल्स टू -1 एंड ab इज इक्वल्स टू -1/2। क्लियर है? यही मिलेगा मैं भाई, ये आयोटा का ये वाला तो -1 है, दैट्स अ -1 2ab, यही मिलेगा मुझे। क्लियर हुई ये चीज़? सो आपके पास ab की वैल्यू भी आ गई एंड चलिए यहाँ से आपने रियल पार्ट को कंपेयर कर लिया एंड इमेजनरी पार्ट को कर लिया, तो यहाँ से आपको ये 2 रिजल्ट मिले बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं भाई। तो यहाँ से जो हमने अभी मिला है उस रिजल्ट को ज़रा मैं यहाँ लिख लूँ। यहाँ पे आपके पास आता है बच्चे, दैट्स अ रियल पार्ट को कंपेयर किया था तो मुझे मिला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड इमेजनरी पार्ट को कंपेयर किया था ए बी इज इक्वल्स टू -1/2 मिला था। ठीक है, यही मिला था मैं। अब बच्चे स्टेप नंबर 3 में क्या था बच्चे, दैट्स अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट विल बी 1/4 आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ए माइनस, ये देखिए बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू 1 है, ये वैल्यूज पुट कर लूँ, सो कर लीजिए। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1/4, ये आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करूँ, स्क्वायर रूट, बोथ साइड, ये आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, यहाँ तक मिला हमें। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। ये देखिए बच्चे, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मिला है 1 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिला है √2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई बड़ी बात है नहीं ना? सो मैंने फर्स्ट में क्या करती हूँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड दे देती हूँ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब आप इसे ऐड करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1, दैट्स अ √2। ऐड कर रहे हो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये मिल गया आपको 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2/2। यहाँ से अगर बच्चे आप a की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, दैट्स अ प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस √2/2। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, इससे ही आप देखिए ज़रा बच्चे, इससे आप b की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, हमें b की वैल्यू चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो यू गेट दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 था, ये इक्वल्स टू √2 था, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये -2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√2/-2, ये आ जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालते हो दैट्स अ प्लस माइनस 1 माइनस √2/2। ठीक है, अच्छा ये माइनस b था बच्चे आपके पास, ये मैं इधर ये वाला यहाँ माइनस ले जाने के लिए मैं माइनस b है, इसको प्लस करने के लिए मैं पहले रूट की बजाय ये -b था, तो ये आप b स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2 माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हो। b की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2। सो बच्चे आपके पास a की वैल्यू क्या आई है, दैट्स अ प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, या कह सकते हो दैट्स अ रूट 2 प्लस 1 बाय 2, और b की वैल्यू आई है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2। मिल गए मुझे रूट्स उसके। अब ये देखिए ज़रा बच्चे, आप प्लस की माइनस की जो आपको यू कैन कंक्लूड, उसके रूट मैंने क्या लेट किए थे, a प्लस आयोटा ऑफ b। a है आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा। ये मिल गया आपको जो आपका क्वेश्चन था, दैट्स अ 1 माइनस आयोटा का अंडर रूट जो मिला, ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप करोगे बच्चे, यू कैन ईजिली सोल्व द क्वेश्चन। चलिए ज़रा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एंड देन इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जो कि अगर आपके ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, वैसे तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट जो है वो आपके IIT जैम नीट के एग्ज़ाम में वहाँ पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एंड इन योर एग्ज़ाम वो जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, आपको गिवन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, z इक्वल्स टू गिवन है 8 माइनस 6 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, देखिए ज़रा बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने स्क्वायर लेट कर लिया, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लिए, स्क्वायरिंग कर ली। सो आपके पास आ गया दैट्स 8 माइनस 6 आयोटा एंड दैट्स a प्लस आयोटा ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया। देन इसको लिख सकते हो, दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यहाँ से आपके पास आ जाता है 8 माइनस 6 आयोटा, दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, कंपेयरिंग रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, सो रियल पार्ट करते तो दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू आता है आपके पास 8, एंड इमेजनरी पार्ट को करते हो तो 2ab इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा बच्चे। देन ab की वैल्यू आपके पास आ जाती है -3, 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 आ गया। ठीक है, सो आपके पास ये दो रिजल्ट मिल गए हैं बाय द कंपेयरिंग। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड क्या था बच्चे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, यही था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ऑफ ए b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ये आ जाता है 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो दैट्स 3 3 9 आ जाएगा, 4 इंटू में दैट्स 9 आ जाएगा, 64 प्लस 36, ये आ जाता है आपका 100। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास आ गया 100, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ जाता है 10। भाई स्क्वायर रूट लोगे 100 का स्क्वायर रूट 10 ही होता है। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन किसकी ज़रूरत है, एक इक्वेशन इसकी ज़रूरत है। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस क्या आती है बच्चे, ज़रा देखिए, दैट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आया, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 10 आया। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन 2 मान ली। ठीक है,
अब पहले स्टेप में मैंने क्या, अब क्या करना है, ये आपका फोर्थ स्टेप चल रहा है बच्चे। फोर्थ स्टेप में ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू गेट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ऐड करते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स इट, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 एंड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। a की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 3, ठीक है। इस तरफ ये मैंने ऐड किया था, यहाँ पे मैं इधर बच्चे इस तरफ ये सबट्रैक्ट कर लेती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यू गेट द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाता है, दैट्स अ माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। सो स्क्वायर रूट क्या था उसका, अंडर रूट 8 माइनस 6 आयोटा, a की वैल्यू है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा 1 था, यही तो आना था। इसको बच्चे सेपरेटली लिखने के बजाय ये लिख लो, चाहे प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा, ठीक है। प्लस के साथ प्लस आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, क्लियर है। अब ज़रा बच्चे मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी मत लगाना, ये क्वेश्चन जब आपको आप इन योर एग्ज़ाम दैट विल बी हेल्प फॉर यू। आपने बच्चे देखो इस शॉर्ट ट्रिक में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यहाँ तक जो आपका ये सेकंड स्टेप है ना, सबसे पहले तो उसका एक स्क्वायर रूट आप लेट करोगे, स्क्वायरिंग भी करोगे, कंपेयरिंग भी करोगे। आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आया है एंड ए बी इक्वल्स टू माइनस 3 आया है, ठीक है। सो बच्चे आपको एक सिंपल सा काम करना है, ज़रा समझिए बच्चे। यहाँ पे मैं यहाँ बता रही हूँ बच्चे, ज़रा देखिए, इतना पार्ट बेसिक से आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपने एक सिंपल सा काम क्या करना है बच्चे, या फिर मैं इन दोनों चीज़ों को ना एक इधर ही लिख लेते हैं। यू गेट द क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 था एंड ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 3 था, ठीक है, यही था हमारे पास। आपने बच्चे क्या करना है, ए बी का मैं ए बी की वैल्यू ऐसी क्या लूँ, ए बी की वैल्यू में क्या लूँ कि मुझे रिजल्टेंट माइनस 3 मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो बच्चे, ज़रा देखिए क्या ले सकते हो, या तो a इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसके और कोई रूट बनते नहीं है, माइनस 3 का 1 और 3 वही है, दोनों 3 के 1 और 3 तो बनते हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस 3 हो, b इक्वल्स टू 1 हो, तो देखिए माइनस 3 इंटू में 1, माइनस 3 इंटू में 1 माइनस 3 आएगा, या फिर b इक्वल्स टू हो माइनस 3 और a इक्वल्स टू हो 1 हो, तो भी आपके पास क्या आएगा, ठीक है। सो बच्चे ये ज़रा देखिए, और ये जो आपने ये इसके इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए वही वैल्यूज़ आप जब यहाँ पुट करो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। देख लीजिए, मैंने जब a इज इक्वल्स टू माइनस 3 लिया, दैट्स अ माइनस 3 का स्क्वायर, b का 1 का स्क्वायर, क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8 आया। इसी तरह से आप ये करते हो बच्चे, दैट्स अ 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 दैट इक्वल्स टू 8 है, तो ये आपका माइनस 8 आ जाएगा। इससे बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इतना ज़्यादा बोधन नहीं करता, जस्ट आपका 8 आ रहा था, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि आपके रूट्स में प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो बच्चे आप सेकंड स्टेप तक सबसे पहले मैंने लेट किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस बनती है जो कंपेयरिंग करके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करने के बाद यू गेट दिस रिजल्ट। बस ये सिंपल सा रिजल्ट था, इसको ब्रेक कर लीजिए बच्चे। तो यहाँ पे ज़रा देखिए बच्चे, अगर मैं a की वैल्यू माइनस 3 ले लूँ, b इक्वल्स टू 1 ले लूँ तो भी मेरा रूट बनेगा, और b की वैल्यू माइनस 3 ले लूँ और a की 1 ले लूँ तो भी यही रूट बनेगा। लिख के देख लीजिए, वही चीज़ें बनेगी, बस सिंपल सा ये करना है। ये इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर in which we have discussed about the how we can find out the square root of a complex number. So thank you बच्चे, that's all about the today's lecture.